करवा चौथ पर मुझे 2 लाख वाला डायमंड का हार चाहिए, जिसे पहनकर मैं पूरे जंगल में नाचूंगा। नहीं गौरी, 2 लाख का हार मैं नहीं ला पाऊंगा। आप बिना हार के ही करवा चौथ मना लें। आपको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, फिर भी पैसों की तंगी में अभी हिसाब जोड़ती हूँ। आखिर फिजूल के पैसे जा कहाँ रहे हैं? अरे गौरी, कहाँ जाएंगे पैसे? सब मेरे बैंक में है। मैं ले आऊंगा आपका हार। मैं तो कहता हूँ झुमके भी मंगा लो, और भी सुंदर लगोगी। दुनिया का सबसे अच्छा पति मेरा कालू बच गया गौरी के हिसाब से, वरना कैसे बताता। मैंने 10 लाख रुपए सुंदरी पर खर्च कर दिए। पापा कहाँ खो गए? मेरे लिए एक रिमोट से चलने वाली कार भी ले आना। हाँ जग्गू बेटे, मैं आपके लिए रिमोट से चलने वाली गाड़ी ले आऊंगा। अब मुझे काम पे जाने तो दो, वरना मेरा बॉस गुस्सा करेगा। ठीक है कालू जी, आप जाएं और शाम को जल्दी आना। फिर कालू कौवा अपना बैग लेकर ऑफिस चला जाता है। गौरी कौवी तो खुशी से पागल हो रही थी। पता तो चले आसपास के पक्षियों को मैं कितनी अमीर हूँ। अभी जाकर सबको चिढ़ा के आती हूँ, खासकर उस छोटी चिड़िया को। ऐसे कहकर गौरी कौवी घर से चली जाती है और उसे रास्ते में कबूतर लूसी मिल जाते हैं। लूसी, कबूतर, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? और इस बैग में क्या है? गौरी कौवी, ये मेरी शादी का जोड़ा है। रखे रखे थोड़ा फट गया है, तो इसी को ठीक कराने दर्जी के पास जा रहे हैं। क्या लूसी बहन, आज शाम को तुम ये ओल्ड और फटा हुआ लहंगा पहनोगी? इससे अच्छा तो कोई हाल ही में खरीदी हुई साड़ी पहन लेती। गौरी, दूसरों से तो बहुत पूछ लिया, जरा अपने बारे में भी तो बताओ, तुमने क्या क्या खरीदा है? कबूतर, मेरे कालू की तो कभी होड़ नहीं कर पाएगा। ढेर सारी शॉपिंग की है मैंने, और सबसे बड़ी बात, आज शाम को कालू मेरे लिए डायमंड का हार लाएगा। खैर छोड़ो, तुम बताओ, आज तक लूसी को कोई गिफ्ट भी दिया है या नहीं? क्या सच गौरी, कालू भैया 2 लाख का हार लाएंगे आपके लिए? और नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? भरोसा ना हो तो खुद ही देख लेना, जब मैं शाम को पहनकर अपना व्रत खोलूंगी। लूसी, चले यहाँ से, हमें काफी देर हो गई है। कहीं दर्जी वाला दुकान बंद करके चला ना जाए। नहीं कबूतर जी, हम दर्जी के पास नहीं जाएंगे, बल्कि लहंगों की दुकान पे जाएंगे। मैं अपने लिए नए जमाने का लहंगा खरीदूंगी, नहीं पहनूंगी ये पुराना ओल्ड फटा हुआ लहंगा। ये गौरी की बच्ची हमेशा टपक जाती है और मेरा काम खराब करके जाती है। अच्छे खासे पैसे बच रहे थे, पर नहीं, ऐसे कबूतर लूसी को लेकर चला जाता है। अब जाती हूँ चिड़िया के पास, उसे बताए बगैर तो मेरा जी नहीं मानेगा। गौरी कौवी रानों को ढूंढते हुए नदी पर पहुँच जाती है। वहाँ चिड़िया अकेले चुपचाप बैठी हुई थी। रानो चिड़िया, कालू मेरे लिए पूरे 2 लाख का हार लाने वाला है शाम को। मैं तो वही पहनूंगी, तुम क्या पहनोगी? हाँ गौरी, मैंने भी अपने लिए एक हार खरीदा है और मैं शाम को वही पहनने वाली हूँ। अरे वाह, सोने या हीरे का? कौन सा हार खरीदा है तुमने? ना सोने का ना हीरे का, मामूली सा तांबे का हार है। क्या कहा? तांबे का नौकल हार? मैंने तो सोचा कोई महंगा हार लाई होगी। मैं भी किससे पूछने लगी। तुम गरीबों की कहाँ इतनी औकात जो डायमंड का हार खरीद सको। गौरी, घर की परिस्थिति देखकर खर्चा किया जाता है, और वैसे भी मुझे 2 लाख का हार पहनने का कोई शौक नहीं। टुन्नू जी जितना भी कमाते हैं, मैं उसी में खुश हूँ। जब जेब में शौक पूरे करने के पैसे ही ना हो, तो ऐसी बातें करना ही बेहतर है तुम्हारे लिए। ये बोलकर गौरी कभी वहाँ से चली जाती है। गौरी तो 2 लाख के हार की बातें सभी पक्षियों को कहती फिरती है, और इधर कालू कौवा चिंता में था। शकल की ना सूरत की, और फरमाइशे 2 लाख का हीरे का हार, मैं कहाँ से लाऊं इतना महंगा हार? मेरा बैंक तो खाली पड़ा है, खाली। आइडिया, मैं शाम को घर ही नहीं जाऊंगा। ऐसे सोचकर कालू कौवा घर नहीं जाता। वो शराब के ठेके पर रुक जाता है। उसे वहाँ अपना पुराना दोस्त भूरा कौवा मिल जाता है। वो दोनों एक दूसरे को खूब शराब पिलाते हैं। मैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ, कालू जी भी आते ही होंगे। ऐसे कहकर गौरी खुशी खुशी तैयार होती है। इधर कालू कौवा मजे से अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ
हुआ था। अरे दोस्त कालू, लगता है तुझे कोई बड़ी समस्या है, तभी तो शराब पे शराब पिए जा रहे हो। पूरा अभी तक तेरी शादी नहीं हुई ना, इसीलिए तू मेरा दुख नहीं समझ पाएगा। मेरी पत्नी गोरी एक नंबर की चंट चालाक है, लेकिन आज मैं भी उसे अच्छा पागल बनाऊंगा। वो कैसे कालू? आज करवा चौथ है, बोल रही थी 2 लाख का हार लेके आना। पैसे क्या मेरे सर पे उगते हैं जो फरमाइशें पूरी करता रहूं। आज पूरी रात यही रहूंगा और करने दो गोरी को इंतजार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात काफी हो चुकी थी, चांद भी निकल आया था। रानों और बाकी पक्षियों ने अपने करवा चौथ का व्रत खोल लिया था। जग्गू बेटा, और दिन तो तेरे पापा शाम 5 बजे आ जाते थे, मगर आज क्या हो गया? मम्मा मैं पापा के दफ्तर जाके देखूं कहीं काम में तो नहीं फंसे। नहीं बेटा, अभी रात बहुत हो गई, रात के अंधेरे में आप उड़ नहीं पाओगे। गोरी, आप अभी तक दरवाजे पर बैठी हो, सब ठीक तो है ना? और कालू भैया कहाँ है? रानो, कालू का कोई अता पता नहीं है, मेरा मन बड़ा घबरा रहा है। आप घबराइए मत, मैं टुन्नू जी को भेजती हूँ, वो कालू को कहीं न कहीं से ढूंढ लाएंगे। फिर रानो चिड़िया अपने पति को कालू को ढूंढने भेज देती है। टुन्नू चिड़िया को कालू कौवा बैठा दिख जाता है। कालू बहुत नशे में था, टुन्नू उसे सहारा देते हुए घर लाता है। कालू जी, मेरे कालू जी को क्या हो गया? गोरी, कुछ नहीं हुआ आपके कालू को, जरा पानी मारे इसके चेहरे पर। गोरी कालू के ऊपर पानी डालती है। कालू हड़बड़ाते हुए होश में आता है। उठे कालू जी उठे, आज करवा चौथ है, मैंने आपकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, मेरा व्रत पूरा करें। नहीं भूरे, मैं घर नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, तुम मेरे पीछे मत पड़ो। छी कालू जी छी, आपने शराब पी रखी है, आपके मुंह से बू आ रही है। गोरी कवि, कालू नशे में धुत है, वो हम सबको पहचान भी नहीं पा रहा। हाँ गोरी, कालू अब घर में है, अब अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करे और जो भी बात करनी है वो सुबह कर लेना। चिड़िया की बात मानकर गोरी कालू को देखते हुए करवा चौथ का व्रत खोलती है, मगर कालू कौवा तो नशे में आंखें बंद कर लेटा हुआ था। चिड़िया बहन, मुझे माफ करना, सुबह मैंने तुम्हें कितना बुरा भला बोला, उसके बावजूद भी आपने हमारी मदद की, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। गोरी, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, मैं आपसे कभी गुस्सा नहीं थी और न ही कभी होंगी। अब जाओ, कुछ खा लो, सुबह से भूखी हो। इस तरह से गोरी का करवा चौथ व्रत पूरा होता है। वैसे आप अपने करवा चौथ पर कौन सी रंग की साड़ी पहनने वाली हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका